नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीमा सखी योजना के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों बहनों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें नमन किया, इसके साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान आप सभी माताओं और बहनों ने नारा दिया था, मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पूरे हरियाणा को, यहां के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है, इस मंत्र को जिस तरह अपनाया वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। सैनी जी की नई सरकार को अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं वैसे तो, और उनकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहां बिना खर्ची, बिना पर्ची के हजारों नौजवानों को पक्की नौकरियां मिली हैं, वो देश ने देखा है। अब यहां डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं।
मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए पुरुषों की बजाय हमारे हरियाणा प्रदेश से माताएं, बहनें और बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं। मुझे आज से लगभग 9 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जब आपने 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का पीएम ने शिलान्यास किया है, जो 700 करोड़ की अनुमानित लागत से बन रहा है। बता दें कि विश्वविद्यालय लगभग 495 एकड़ में बन रहा है। इस विश्वविद्यालय को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कहना है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी जाएगी और निसंदेह इससे क्षेत्र को लाभ मिलेगा और क्षेत्र में बागवानी से जुड़े लोगों को भी इसका काफी लाभ मिलेगा। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसका शिलान्यास आज रखा जाएगा और निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ के हॉर्टिकल्चर करने वाले लोगों को भी मिलेगा। इस प्रदेश को क्योंकि पहले से ही हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किसान के नाते से एक बहुत बड़ा स्टेप आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए होगा। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा दिल्ली पहुंचे। मानव अधिकार दिवस के कार्यक्रम में वो यहां पर शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। कुलदीप जैन और दीप भाटिया दोनों हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में मानव अधिकार दिवस पर कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हर साल 10 दिसंबर को ये कार्यक्रम मनाता है। मानव अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आयोजित संत सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और अनेक गणमान्य साधु संत इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुआ हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी गीता महोत्सव मना रही है। दिव्यतम प्रतिमान जहां प्रकट होते हैं वह कुंभ महाकुंभ। प्रयाग में पूरे संसार भर के विचारक, मनीषी, वैज्ञानिक, तत्ववेत्ता, महापुरुष, ऋषि मुनि गिरी कंदराओं से निकलकर आ रहे हैं अनेक सिद्ध महापुरुष। इसके साथ साथ न जाने कितनी धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं वहां पहुंच रही हैं। लगभग 30 से लेकर 40 करोड़ लोगों की वहां आने की संभावना है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है जिसे यूनेस्को ने कहा है इंटेंजिबल हेरिटेज। तो सांस्कृतिक आध्यात्मिक अमूर्त संपदा, मानवीय संपदा कोई है इस विश्व की अमूर्त संपदा, वह कुंभ मेला है। मैं गीता जयंती के उत्सव में आकर बहुत ही आनंदित हूं। मानता हूं गीता जयंती महोत्सव में स्वयं शामिल हुआ। हमारी सरकार भी गीता जयंती महोत्सव मना रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता दुनिया भर के लोगों सम्मान के साथ, बल्कि पवित्र ग्रंथ के माध्यम से लोगों को कर्मवाद की शिक्षा मिलती है। ऐसे अवसर पर हमारे सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में
श्री कृष्ण पाथेय भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीला की प्रत्येक स्थान पर हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ भगवान कृष्ण के गीता के पाठ्यक्रम, गीता जी को हमने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को बधाई दे रहा हूं, परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज को भी बधाई दे रहा हूं, जिनने समूचा आयोजन किया। हमारी सरकार द्वारा निर्णय किया गया मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। रेवाड़ी के गड़ी बोलनी रोड स्थित गांव बैरियावास के तट पर एके मेगा मार्ट सैनिटरी और हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा हार्डवेयर और पेंट का सामान भी जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए रेवाड़ी दमकल विभाग के अलावा बावल, धारू, हेड़ा भी गाड़ियां बुलाई गई। दमकल विभाग के अधिकारी नीतीश भारद्वाज ने बताया कि करीबन 5:40 पर दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि गड़ी बोलनी रोड स्थित एके मेगा मार्ट में आग लग गई है। सूचना मिलते ही रेवाड़ी दमकल विभाग से गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। आग पर काबू न पाते देख इसकी सूचना बावल और धारू हेड़ा के दमकल विभाग को दी गई। करीब 1 घंटे से अधिक की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 5 से अधिक गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सूचना मिली थी कि प्रोविजनल स्टोर में और साथ में एक पेंट का गोदाम है, उसमें आग लगी हुई है। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। रेवाड़ी फायर स्टेशन से 3 गाड़ियां, बावल से, धारूड़ा से गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। जो भी हमारी हाई राइज बिल्डिंग है, इनमें हम एनओसी जब देते हैं तो इनमें पानी की व्यवस्था करवा के रखते हैं। तो ऐसे आपदा के समय में इनके पानी को हम उपयोग करते हैं। अभी जो साथ में हमारी बिल्डिंग है, इसमें अमगनी, इससे हमने पानी की सहायता ली। आग लगने के कारणों का सर अभी तक पता चल पाया नहीं, इसका अभी तक कोई क्लियर पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन कारणों से लगी थी। नुकसान की अगर बात करें सर, कितने का लगभग नुकसान है? सर, ये नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि रोशनी का थोड़ा सा अभाव है अंदर। गुरुग्राम में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। 9 दिसंबर से शुरू हुआ गीता महोत्सव 11 दिसंबर तक गुरुग्राम में मनाया जाएगा। तो वहीं महोत्सव में तीनों दिन सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी देंगे। महोत्सव में विभिन्न सरकारी विभागों और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई है। समारोह के अंतिम दिन शीतला माता मंदिर में दीपोत्सव के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। मेरा नाम पुनेपाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट का फाइनेंस लिटरेसी काउंसलर हूँ, वित्तीय साक्षरता काउंसलर हूँ और मैं जो है ना अवेयरनेस कैंप लगाता हूँ। भारतवर्षीय जो स्कीम्स है, हरियाणा गवर्नमेंट की जो सरकार की स्कीम है, उनको अवगत कराने के लिए पब्लिकली हम कैंप लगाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, एसएचजी ग्रुप्स में, सीनियर सिटीजन, हर तरह के जो है सब में लगाते हैं कैंप। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि भारत सरकार ने हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारे जन है, उनके लिए क्या क्या अच्छी स्कीम चलाई हुई है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये बहुत ही एक बेनिफिशियल स्कीम है बैंकों की। घर घर केसीसी का हम लोग अभियान चला रहे हैं और एलडीएम साहब इसको डील कर रहे हैं। मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में मेरा ऑफिस है, वहाँ पर हम जो है ना पूरे जिले के अंदर कैंप लगाते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में स्टॉल लगाया सर। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हूँ सर। हम हरियाणा की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणा में हमारे 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और जिसके 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे वेल एस्टेब्लिश हमारे बन गए हैं। 3 हमारे अंडर प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो रहा है सर। हम यहाँ पे जितने भी आज इस स्टॉल पे विजिट करेंगे, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर्स के लिए तो कर ही रहे हैं, बट लैंडलेस जो फार्मर है उनके लिए भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। लाइक वो कोई भी अगर हमारा जो किसान है या यहाँ के जो लोग हैं, गुड़गांव के लोग, अगर वो उनके पास खेती करने के लिए कोई योग्य जमीन नहीं है तो वो लैंडलेस फार्मर के लिए हमारे पास स्कीम है जो मशरूम यूनिट भी लगा सकते हैं, बी कीपिंग भी कर सकते हैं। और सर जो बालकनीज में रहते हैं या जो फ्लैट सिस्टम जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके लिए हमारे किचन गार्डनिंग एक है जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो ग्रो कर सकते हैं, जिनके लिए पोर्टेबल पोर्ट्स आते हैं, तो ये कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मोनिका सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, आयुष डिपार्टमेंट से। तो जैसे बताया जाता है, आयु का वेद जिसे कहा जाता है आयुर्वेद, जिसमें हमें अपने आयु को किस तरह हम अपनी स्वस्थ रख सकते हैं, और 2 तरह का प्रयोजन माना जाता है, जिसमें एक पहला प्रयोजन ये होता है कि कोई हमारी बीमारी अगर कोई है तो उसको दूर करा जाए,
और दूसरा प्रयोजन हम आयुर्वेद का लेते हैं कि हमें अपने स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही मेंटेन रखना। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी के मुहिम जो चली है देश का प्रकृति परीक्षण, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसमें हम सब मनुष्यों का, जो भी हमारे एडल्ट्स हैं 18+ सब लोगों के हम प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उनकी प्रकृति क्या है। तो उस प्रकृति के हिसाब से उनको अपना खाना पीना रहना सहना किस प्रकार से किया जाए ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। तो ये 2 प्रयोजन हमारे पूरे होते हैं इस प्रकृति परीक्षण अभियान के साथ। सर, मेरा नाम पुनेपाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट का फाइनेंस लिटरेसी काउंसलर हूँ, वित्तीय साक्षरता काउंसलर हूँ। और मैं जो है ना अवेयरनेस कैंप लगाता हूँ। भारतवर्षीय जो स्कीम्स है, हरियाणा गवर्नमेंट की जो सरकार की स्कीम है, उनको अवगत कराने के लिए पब्लिकली हम कैंप लगाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, एसएचजी ग्रुप्स में, सीनियर सिटीजन, हर तरह के जो है सब में लगाते हैं कैंप। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि भारत सरकार ने हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारे जन है, उनके लिए क्या क्या अच्छी स्कीम चलाई हुई है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये बहुत ही एक बेनिफिशियल स्कीम है बैंकों की। घर घर केसीसी का हम लोग अभियान चला रहे हैं और एलडीएम साहब इसको डील कर रहे हैं। मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में मेरा ऑफिस है, वहाँ पर हम जो है ना पूरे जिले के अंदर कैंप लगाते हैं। गीता महोत्सव पूरे प्रदेश में सभी जिलों में मनाया जा रहा है। 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमारे सभी डिपार्टमेंट्स और बाकी जो एनजीओज हैं, जियो गीता, गिव गीता एंड ब्रह्म कुमारी इत्यादि ने सभी ने स्टॉल्स लगाए हैं ताकि गीता के बारे में जो है इंफॉर्मेशन वो सभी को प्रोवाइड की जा सके। एंड इसके अतिरिक्त हमारे कल्चरल प्रोग्राम भी जिला स्तर की जो टीमें हैं उन्होंने तैयार किए हैं और साथ ही साथ इसमें व्याख्यान भी जो है हमारे जो गीता के बारे में जिनको जानकारी है वो व्याख्यान इसमें किए जाएंगे। साथ ही साथ आखिरी दिन इसमें एक शोभा यात्रा भी गीता की निकाली जाएगी। इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो हम वेरियस फोरम, वेरियस चैनल्स के द्वारा जनरल पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं कि गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और गीता में जो उपदेश दिए गए हैं उसके बारे में खुद को जागरूक करें। हरियाणा में इन दिनों गीता महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाई जाएगी। हर साल मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इसी को लेकर 9 से लेकर 11 दिसंबर तक नूह के बाल भवन सामुदायिक केंद्र के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विधिवत रूप से शुरुआत की गई। बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए सोहना विधानसभा से विधायक तेजपाल तंवर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का फीता काटकर उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये बहुत अच्छा है। सरकार ने हर वर्ग के लिए, हर उसके लिए ये कार्य किए हैं और बड़े सस्ते में काफी सब्सिडियां दी है और ये प्रदर्शनी लगती रहनी चाहिए ताकि लोगों को जागरूक। और मैं तो उन टीम से कह रहा था कि गांव में जाकर भी लोगों को समझाओ, बताओ और ये स्कीम के बारे में लोगों को पूरी उनको जानकारी दो ताकि वो उसको अपना सके और इसका लाभ उठा सके। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, क्योंकि अधिकारी थोड़ी सी ढिलाई बरत देते हैं तो उस वजह से लोगों तक वो सारी सुविधाएं ठीक से पहुंच नहीं जाती। इसलिए मैं तो कहता हूं कि भाई इन सबको अपनाएंगे तो बहुत लोगों को बड़ा फायदा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विदेशों से फंडिंग और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। यह आरोप रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लगाया। विधायक अपने रेवाड़ी में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का शुभारंभ कर रहे थे। शुभारंभ के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर ये गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही विधायक ने गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता सभी ग्रंथों का सार है और सभी समस्याओं के समाधान की चाबी है। इसीलिए गीता का पठन से न केवल मनुष्य चिंता मुक्त होता है बल्कि अपने सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है और लोक परलोक को भी सही दिशा देने का काम करता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में और केंद्र में सरकार बनी है, तब से लगातार प्रतिवर्ष हम ये अवेयरनेस के साथ साथ गीता जयंती का उत्सव मनाते आए हैं, क्योंकि
गीता जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। गीता को पढ़ना, उससे हमें किसी भी प्रकार की दुख तकलीफों में एक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ गीता में सब समस्याओं को खोलने की चाबी है गीता। तो इसलिए बार बार संदेश आज देना पड़ रहा है जनता जनार्दन, क्योंकि आज लोगों से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। जिले के विभिन्न अधिकारी आदरणीय सीएम भिवानी में आयोजित गीता जयंती पर भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने धार्मिक रागनी गाई और इस दौरान डीसी की रागनी से लोग काफी खुश भी हुए। भिवानी में गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए डीसी पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने धार्मिक रागनी गाई, जिसने सबका मन मोह लिया। दर्शकों ने उनकी रागनी पर जमकर तालियां बजाई। ये तस्वीरें भिवानी से है, जहां गीता जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। खबर गुरुग्राम से है, जहां दिल्ली के दर्जनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब गुरुग्राम में भी 5 होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। बता दें कि इस धमकी से गुरुग्राम के सभी होटलों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन होटल्स को धमकी मिली है वो शहर के 5 अलग अलग स्थानों पर स्थित है। खबर हिसार से है, जहां 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कार्यक्रम में शिरकत की। गीता महोत्सव के शुभारंभ पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि गीता जीवन का सार है। गीता से हमें पता चलता है कि हमें जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। रणवीर गंगवा ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के हर जिले में गीता जयंती मनाई जा रही है। मैं आप सबको यहाँ 3 दिवसीय गीता महोत्सव की शुरुआत आज हुई है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और गीता जो है वो जीवन का सार है। गीता से हमें पता चलता है कि हमें जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, क्या क्या हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, किस तरीके से इस जीवन को जिया जाए। फिलहाल की बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।